हेलो गाइस, तो आज बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा कम्युनिकेटिव टीचिंग स्किल्स के। जो टीचिंग स्किल्स हैं उसमें जो कम्युनिकेशन होता है टीचर का, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम आज की क्लास में जानेंगे, जो कि हमारा यूनिट 5 का फर्स्ट चैप्टर है। आज से हम यूनिट 5 शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर हमारा यही है, कम्युनिकेटिव टीचिंग स्किल्स। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है, संचार क्या होता है। कम्युनिकेशन वो स्किल्स होती हैं हमारी जिससे हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को अपने अंदर ग्रहण करते हैं या समझते हैं, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशंस। अब जो कम्युनिकेशन होता है वो टीचिंग में बहुत ही इफेक्टिव होता है। जब तक हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, हमारी टीचिंग इफेक्टिव नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कम्युनिकेटिव टीचिंग स्किल का मीनिंग क्या होता है। तो आइए देखते हैं कम्युनिकेटिव टीचिंग स्किल का मीनिंग क्या होता है। तो दिस स्किल रेफर्स टू द एबिलिटीज दैट हेल्प द टीचर कन्वे इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली विद स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन टीचिंग स्किल वह स्किल है जिससे एक टीचर अपनी जो आइडियाज होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन उसको देनी है, वो इतनी इफेक्टिवली होनी चाहिए, इतनी क्लियरली मीनिंगफुल होना चाहिए कि बच्चे को अच्छे से समझ में आ सके। और जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि क्लास पूरी एंगेज्ड रहे, क्लास में कोई भी बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो। इस तरीके की हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, जिससे इन स्किल्स से क्या होता है कि बच्चों को इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छे से हो पाता है और बच्चों को मोटिवेशन और पार्टिसिपेशन का भी मौका मिलता है। अगर हमारे कम्युनिकेशन अच्छे हैं तो बच्चे हमारे टीचिंग से बहुत ही मोटिवेट होंगे। तो इसके बाद हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स के या कम्युनिकेशन टीचिंग स्किल्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, उद्देश्य क्या क्या होते हैं, वो सारे अब हम जानेंगे। मीनिंग के बाद में देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स, कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल जो है, टीचिंग में जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल है उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि टू मेक टीचिंग इंटरैक्टिव एंड लर्नर सेंटर्ड, कि जो टीचिंग है वो हमारी इंटरैक्टिव होनी चाहिए। तो पहला है टू मेक टीचिंग इंटरैक्टिव, कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो बहुत ही इंटरैक्टिव होना चाहिए। दूसरा है टू डेवलप क्लैरिटी इन स्पीच, जो भी हम बोल रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, जो कि बच्चों को समझ में आना चाहिए। इसके बाद तीसरा आता है हमारा क्लैरिटी इन राइटिंग ऑल्सो, कि जो टीचर कम्युनिकेशन के साथ में, अच्छा कम्युनिकेशन में यही नहीं होता कि हम सिर्फ बोलकर, हम लिखकर, बोलकर या गेस्चर्स के द्वारा यानी संकेतों के द्वारा, इशारों के द्वारा जो भी हम किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सब कम्युनिकेशन ही कहलाता है। ये नहीं कि सिर्फ मैं आपको वर्बली बोल रही हूँ तो यही कम्युनिकेशन है। अब मैं लिख रही हूँ, दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन, या मैं आपको इशारा कर रही हूँ हाथों के द्वारा या फेस एक्सप्रेशन के द्वारा, उसे भी हम कम्युनिकेशन कहेंगे। तो तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है क्लैरिटी इन राइटिंग। उसके बाद रहता है हमारा टू प्रमोट क्वेश्चनिंग, टू प्रमोट क्वेश्चनिंग, कि हम बच्चों को प्रमोट करेंगे, एनकरेज करेंगे क्वेश्चन पूछने के लिए। क्वेश्चन हम पूछेंगे तभी तो हमें क्लियर होगा कि जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं या जो हम इंफॉर्मेशन बच्चों को दे रहे हैं क्या वो बच्चों को समझ में आ रही है। इसके बाद पांचवा हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें रहता है टू बिल्ड कॉन्फिडेंस,
build confidence in students. जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल है उसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों में क्या बिल्ड होता है? कॉन्फिडेंस। तो ये 5 हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे कम्युनिकेटिव टीचिंग स्किल्स के। इसके बाद हम आगे देखेंगे कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या क्या होते हैं। तो ये आपको चारों समझ में आ गए होंगे। जैसे पहला था टू मेक टीचिंग इंटरेक्टिव, टीचिंग इंटरेक्टिव होनी चाहिए। दूसरा था टू डेवलप क्लैरिटी इन स्पीच एंड क्लैरिटी इन राइटिंग, टू प्रमोट क्वेश्चनिंग, टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। तो ये हमारे 5 ऑब्जेक्टिव्स थे। इसके बाद मैं आपको इसके कंपोनेंट्स बताती हूँ। कंपोनेंट्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। कंपोनेंट्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला हमारा कंपोनेंट हो जाता है सेंडर। पहला हो जाता है हमारा सेंडर। तो पहला कंपोनेंट है हमारा सेंडर। जैसे कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ या एक टीचर कोई भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो क्या हो रहा है? सेंडर हो रहा है। उसके बाद हमारा दूसरा कंपोनेंट रहता है मैसेज। क्या संदेश दे रहे हैं, उसका क्या मैसेज है। जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, एक्सप्लेन किया, उसका मैसेज क्या है। उसके बाद तीसरा रहता है हमारा मीडियम। हम किस मीडियम से, किस माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तीसरा है मीडियम। चौथा है हमारा, अब आता है हमारा इसके बाद में, देखिए पहले सेंडर, मैसेज, मीडियम, इसके बाद आता है रिसीवर। अब रिसीवर ने क्या वो एक्सेप्ट किया या फिर उसमें बैरियर्स आ गए, बच्चों ने शोर किया, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, तो इसके बीच में पांचवा आ जाता है हमारा बैरियर्स भी आ जाते हैं कंपोनेंट्स, कि बच्चों ने शोर मचाया या शरारती कुछ करी तो वो बच्चों ने रिसीव नहीं कर पाया। इसके बाद लास्ट में हमारा आता है फीडबैक। तो ये हमारे 6 कंपोनेंट्स हैं जो कि क्लासरूम कम्युनिकेशन में इफेक्टिव रहते हैं। तो जिसमें पहला मैंने जैसा कि आपको समझाया था, सेंडर होता है। सेंडर कौन होता है? टीचर होता है। टीचर जो भी कॉन्सेप्ट कुछ भी एक्सप्लेन कर रहा होता है उसको हम सेंडर बोलते हैं। देन मैसेज, जो उसने कॉन्सेप्ट बताया उसका मैसेज क्या रहा। उसके बाद उसका थर्ड कंपोनेंट है मीडियम, जो उसने कंटेंट पढ़ाया, जो भी इंफॉर्मेशन दी, शेयर करी आपके साथ में, उसका मीडियम कैसा रहा, उसका मोड कैसा था। उसके बाद आता है रिसीवर। रिसीवर जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने उस चीज को कैसे लर्न किया, सीखा या नहीं सीखा, क्या आया। उसके बाद आ जाते हैं बैरियर्स। बैरियर्स में आ जाते हैं जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, जो शरारतें मचाते रहते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं क्लास में, वो होते हैं हमारे बैरियर्स। उसके बाद लास्ट में रहता है हमारा फीडबैक, जो रिस्पॉन्स हमें स्टूडेंट से मिलता है या स्टूडेंट के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है, चाहे वो क्वेश्चंस के थ्रू हो या कोई एक्सप्रेशंस के थ्रू हो, उसे हम फीडबैक कहते हैं। तो कंपोनेंट्स के बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, कि कम्युनिकेशन स्किल्स कितने प्रकार की होती हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था वर्बली, कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती, कम्युनिकेशन जो होता है वो नॉट ओनली वर्बल होता है, वो रिटन भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ गेस्चर्स भी हो सकता है। तो हम जानते हैं अब इसके बाद में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन टीचिंग,
कि हमारे कितने प्रकार की कम्युनिकेशन होती है टीचिंग के दौरान। तो सबसे पहला हमारा कम्युनिकेशन रहेगा वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम ओरली पढ़ाते हैं बच्चों को। सबसे पहला है हमारा वर्बल। तो इस वर्बल कम्युनिकेशन में तो वही होगा कि किसी भी चीज को एक टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, कोई भी टॉपिक है उसे लिखकर या बोलकर स्पीक करके वो बच्चों को समझाने का प्रयास कर रहा है, तो वो आ जाता है हमारा वर्बल में। और नॉन वर्बल में इसमें आ जाता है ओरल और रिटन, ओरल एंड रिटन एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशंस आ जाते हैं। देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे नॉन वर्बल दूसरा हमारा प्रकार रहता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में आ जाते हैं हमारे जैसे कि गेस्चर्स हो जाते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हो जाते हैं, या फिर हमारा कोई पोस्टर आई कांटेक्ट के थ्रू हम समझाना चाह रहे हैं कि जैसे मान के चलिए मैं आई कांटेक्ट से बच्चे एक्सप्रेस कर लेते हैं मेरे को कि मेरा मूड कैसा है। कहते हैं कि मैम आज आपका मूड बहुत ही खराब लग रहा है। वो कैसे हो रहा है? क्योंकि या तो मेरे फेस एक्सप्रेशन से या फिर मेरा आई कांटेक्ट ऐसा है कि बच्चे ने मेरे को पहचान लिया। तो नॉन वर्बल में रहता है गेस्चर्स, यानी कोई संकेत करना। इसमें गेस्चर्स हो गए, फेशियल एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड आई कांटेक्ट। तो ये तीनों प्रकार के हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ सकते हैं। अब जैसे कि एक स्माइलिंग होती है एनकरेज करने के लिए, या फिर यूज हैंड गेस्चर्स, जैसे मैं हाथ के इशारों से गेस्चर से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ या अपने आप को जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। ठीक है, उसके बाद में रहता है हमारा तीसरा विजुअल। विजुअल कम्युनिकेशन स्किल्स। विजुअल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम कुछ भी दिखाकर, जैसे कोई मॉडल है, प्रोजेक्ट है, या फिर हम स्मार्ट बोर्ड पे कोई भी आपको पीपीटी वगैरह दिखा के समझा रहे हैं, तो वो आ जाते हैं हमारे विजुअल कम्युनिकेशन में। इनमें क्या होते हैं, हम लोग शोइंग द विजुअल एड्स। विजुअल एड्स में आ जाता है हमारा स्मार्ट बोर्ड आ जाता है, स्मार्ट बोर्ड, मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स, और आ जाते हैं हमारे मैप वगैरह आ जाते हैं, एक्सेट्रा। तो ये हमारे 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन टीचिंग स्किल्स होते हैं। जिसमें पहला था हमारा वर्बल, दूसरा था हमारा नॉन वर्बल जिसमें हमारे गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन और आई कांटेक्ट रहते हैं। इसके बाद तीसरा था हमारा विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि बच्चों को विजुअल एड्स दिखाए जाते हैं, उनके बेसिस पे ही बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, जिसमें हम हेल्प लेते हैं स्मार्ट बोर्ड की, मॉडल्स की, मैप्स की, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी मदद से हम बच्चों को कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। इसमें डायग्राम्स भी इंक्लूड कर देते हैं। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बाद हम देखेंगे कि एसेंशियल कम्युनिकेटिव स्किल्स क्या क्या होते हैं। कि कम्युनिकेटिव टीचिंग स्किल के लिए एसेंशियल क्या है। एसेंशियल कम्युनिकेशन की टीचिंग स्किल्स कि एसेंशियल्स में सबसे पहला हमारा हो जाएगा स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन।
कि सबसे पहली जो जरूरत है कम्युनिकेटिव टीचिंग स्किल की, वो है स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। कि हम जो भी चैप्टर बिगिन कर रहे हैं या जो भी लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, उसका जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रो है, वो बहुत ही अच्छे से होना चाहिए, जिससे बच्चे इतने मोटिवेट हो कि आगे के चैप्टर को वो शांति से बैठ के पढ़ें और समझें। इसके बाद दूसरा रहता है हमारा स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, ये टीचर के अंदर ऐसा स्किल होना चाहिए कि वो चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से दे। उसके बाद सेकंड हमारा एसेंशियल आता है स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, कि जो चैप्टर है उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ही सिंप्लिसिटी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। सिंप्लिसिटी लैंग्वेज हो जिसमें सिक्वेंशियल प्रेजेंटेशन हो और जो एग्जाम्पल्स है वो प्रॉपरली उसमें इंक्लूडेड हो। तो ये सारे स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन के अंडर आते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड एसेंशियल रहेगा स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, कि पढ़ाई के दौरान या एक्सप्लेनेशन के दौरान टीचर बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि वाकई बच्चों को क्या समझ में आ रहा है, या तो वो लोअर ऑर्डर में हो या फिर हायर ऑर्डर में, लेकिन जो एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है वो होता है लोअर टू हायर ऑर्डर। तो ये आ जाते हैं हमारे स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग में। उसके बाद रहता है हमारा स्किल ऑफ बोर्ड। स्किल ऑफ बोर्ड, अब बोर्ड में आ सकता है हमारा स्मार्ट बोर्ड भी आ सकता है, या हमारा व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, कोई भी आ सकता है। कि बोर्ड की हेल्प से जो टीचर पढ़ा रहा है क्या वो बच्चे के समझ में आ रहा है। इसमें आ जाते हैं कि क्लियर हैंडराइटिंग होनी चाहिए, लॉजिकली उसमें अरेंजमेंट होने चाहिए, या फिर अगर स्मार्ट बोर्ड यूज कर रहा है टीचर तो उसकी जो कलरिंग है या चार्ट्स है वो प्रॉपर उसके सुटेबल होने चाहिए, जो भी वो समझाना चाह रहा है। तो टीचर के अंदर ये स्किल भी होनी चाहिए कि हाउ टू यूज द बोर्ड। इसके बाद एक रहता है हमारा स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। एक टीचर के अंदर, एक शिक्षक के अंदर बच्चों को प्रोत्साहन करने की भी योग्यता होनी चाहिए। तो ये 5 हमारे एसेंशियल्स थे जो हमारे कम्युनिकेटिव स्किल को इफेक्टिव बनाते हैं। तो पहला था इसमें स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, दूसरा था स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, तीसरा था स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, चौथा था स्किल ऑफ यूज ऑफ बोर्ड, इट विल बी स्मार्ट बोर्ड और व्हाइट बोर्ड और ग्रीन बोर्ड, एनी अदर एल्स। उसके बाद पांचवा था हमारा स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। तो ये 5 हमारे एसेंशियल्स थे जो कि हमारी टीचिंग को इफेक्टिव बनाते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि बैरियर्स, भाई जहाँ एसेंशियल्स हैं, एडवांटेजेस हैं, सब कुछ है, तो उसके साथ में बैरियर्स भी आ जाते हैं। तो कुछ बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में, वो क्या क्या हैं वो हम आगे अब डिस्कस करेंगे। ये जो बाधाएं हैं कम्युनिकेशन स्किल को एनकरेज करने के लिए वो क्या क्या है वो अब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला बैरियर तो फिजिकल बैरियर ही रहता है। बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कि हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। तो सबसे पहली बाधा हमारी आती है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में आ जाता है जैसे कि बच्चे शोर मचाते हैं, या फिर उनका जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो अच्छा नहीं है,
या फिर क्लासरूम का जो साइज है या तो बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है, जिससे कि टीचर की जो वॉइस है वो इको हो रही है, यानी गूंज रही है। तो सबसे पहला हमारा रहता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल किसका? क्लासरूम का फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या क्या आ जाते हैं हमारे? नॉइज आ जाती है, पुअर सिटिंग अरेंजमेंट आ जाता है, और साइज ऑफ द क्लासरूम। ये तीन चीज आ जाती है हमारी फिजिकल बैरियर में। दूसरी आती है हमारी लैंग्वेज बैरियर, कि कुछ लैंग्वेज भी हमारे बैरियर हो जाते हैं। तो लैंग्वेज बैरियर में वही आता है कि कुछ बच्चे होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी समझ में नहीं आती है, या फिर उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं बच्चों के वो क्लियर नहीं होते हैं, वो उनका प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक रहती है, वो हर शब्द को गलत ही बोलते हैं। तो इस टाइप की भी जो लैंग्वेज बैरियर्स होती हैं वो भी एक टीचर को फेस करने होते हैं। तो इसमें वही रहता है वोकैबुलरी बैरियर रहता है लैंग्वेज में, एंड प्रोनाउंसिएशन, अनक्लियर प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद तीसरा हमारा बैरियर रहता है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर में आ जाता है कि टीचर ने थोड़ा सा तेज से बोल दिया तो बच्चा डर गया, या फिर बच्चे के अंदर एंग्जाइटी हो रही है, या बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इस तरीके का जो बिहेवियर हमें देखने को मिलता है वो साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर मिलता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही डिसएडवांटेज है। एंग्जाइटी आ जाता है इसमें, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या फिर बच्चे के अंदर डर है कि मैंने अगर टीचर से पूछा तो टीचर मुझे डांटेगा, इसलिए मैं पूछूंगा ही नहीं, चाहे मुझे समझ में आए या ना आए। तो इस तरीके की साइकोलॉजिकल फीलिंग बच्चे के अंदर आती है, जो कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बैरियर है। इसके बाद चौथा हमारा रहता है कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर्स में आ जाता है जैसे कि कुछ स्कूल्स होते हैं जिनमें हर स्टेट से बच्चे आपको मिलते हैं, हर कल्चर के बच्चे मिलते हैं। तो वहाँ डिफरेंट कल्चर्स के डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो डिफरेंट होती है। तो इस तरीके के जो वैल्यूज़ होते हैं वो हमारे कल्चरल बैरियर्स में आ जाते हैं। तो इसमें आ जाता है हमारा डिफरेंट बैकग्राउंड्स। तो ये हमारे 4 बैरियर्स थे जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करते हैं। पहला था फिजिकल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर और कल्चरल बैरियर। तो ये 4 बैरियर थे जो कि हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बनाने में रोकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी लास्ट में कि कुछ तरीके क्या क्या हैं, मेथड्स या वेज कौन से हैं जिससे कि हम कम्युनिकेशन को बेटर कर सकें। तो आइए उनको जानते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं वेज टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। वेज टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन skill।
तो इसमें हमारा पहला तो रहेगा कि डेवलप गुड कमांड ओवर लैंग्वेज। सबसे पहले जो हमारी कमांड है किस पे होनी चाहिए, लैंग्वेज पे होनी चाहिए। डेवलप गुड कमांड ओवर लैंग्वेज, कि हम जिस भी लेसन को, चैप्टर को जिस भी भाषा में पढ़ा रहे हैं, चाहे हिंदी में है चाहे इंग्लिश में, तो उस पर हमारी कमांड अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा आता है कि हमें एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथी होना चाहिए। यूज कि बच्चे जो कुछ कहना चाह रहे हैं उनकी भी हमें सुनना चाहिए। ऐसा नहीं तुम चुप रहो, बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ टीचर होते हैं कि बच्चा कोई क्वेश्चन है, बच्चे की कोई क्वेरी है, अरे रुको मुझे अपना टॉपिक पहले खत्म कर रहे हैं तो उसके बाद में तुम्हारी सुनूंगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे के दिमाग में जब भी कोई डाउट आया, हमें सेम टाइम उसकी क्वेरी को क्लियर करना चाहिए। तो ये रहता है यूज एक्टिव लिसनिंग। दूसरा वे है एक्टिव लिसनिंग। तीसरा है हमारा एनकरेज टू वे इंटरेक्शन। एनकरेज टू वे इंटरेक्शन, इस एनकरेज टू वे इंटरेक्शन में आ जाता है टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर और द स्टूडेंट, यानी दोनों का इंटरेक्शन इक्वली होना चाहिए। बच्चा टीचर से कुछ पूछ रहा है या टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है, दोनों का इक्वली इंटरेक्शन होना चाहिए। कि जब टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है, टीचर बच्चों से क्वेश्चन कर रहा है तो उसका प्रॉपरली उसका उसे जवाब मिल रहा है कि उसने उस चीज को अंडरस्टैंड अच्छे से किया या नहीं किया। इसके बाद में रहता है मेंटेन आई कॉन्टेक्ट, कि अगर टीचर आई कांटेक्ट मेंटेन रखता है तो बच्चों के ऊपर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। या फिर कुछ गेस्चर्स यूज कर रहे हैं टीचर, एंड यूज गेस्चर्स ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन, कि एक्सप्लेनेशन के दौरान टीचर देखिए अगर नजर मिल रही है, आई कांटेक्ट मिल रहा है, इट मीन्स कॉन्फिडेंस मेरा अच्छा है। जिसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं होता वो नज़र चुराता है, जिसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है वो हमेशा आई कांटेक्ट मेंटेन करके ही अपनी बात को समझाना चाहता है। इसके बाद रहता है हमारा अटेंड वर्कशॉप्स, कि जो भी हमारी एजुकेशनल वर्कशॉप्स होती हैं उन्हें हमें अटेंड करना चाहिए। अच्छे टीचर का यही अटेंड द वर्कशॉप्स एजुकेशनल, अभी एजुकेशन में है तो एजुकेशनल ही होनी चाहिए। और 6th में रहता है हमारा फीडबैक, कि फीडबैक के जरिए से भी हम जो हमारा कम्युनिकेशन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब फीडबैक कौन देगा, बच्चे ही देंगे, कि भाई बच्चों को टीचर ने समझाया तो क्या वो उनको अच्छे से समझ में आया। तो लास्ट में हमारे ये जो कुछ तरीके थे, कुछ वेज थे जिनको सुधारने पर हमारा कम्युनिकेशन स्किल जो है टीचिंग के लिए और भी बेटर हो सकता है। तो जिसमें हमारा पहला स्किल था कि पहला वे था हमारा डेवलप गुड कमांड ओवर लैंग्वेज, को हम जिस भी लैंग्वेज में बच्चे को समझा रहे हैं वो उस पर हमारी कमांड अच्छी होनी चाहिए। दूसरा था यूज एक्टिव लिसनिंग, कि हमें एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए, एक्टिव लिसनर भी होना चाहिए। उसके बाद थर्ड वे था हमारा एनकरेज टू वे इंटरेक्शन, हमें टू वे इंटरेक्शन सिस्टम फॉलो करना चाहिए। चौथा था हमारा आई कांटेक्ट एंड यूज गेस्चर्स, कि हमें अपने वे को इम्प्रूव करने के लिए आई कांटेक्ट और गेस्चर्स का यूज करना चाहिए। उसके बाद 5th था हमारा जो कि सबसे इफेक्टिव है कि अटेंड एजुकेशनल वर्कशॉप्स, जो कि आजकल ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी ट्रेनिंग्स होती हैं टीचर्स के लिए, वो हमें ज़रूर ही अटेंड करनी चाहिए। और लास्ट में था हमारा फीडबैक। तो आज के चैप्टर में इन्हीं टॉपिक्स को
एंड देते हुए हम इस चैप्टर को यहीं एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।